नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। हम अपने इस खास बुलेटिन में उन खबरों को लाते हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे है और आपके लिए जानना खबरें बहुत जरूरी है। आज की क्या कुछ खबरें हैं, सबसे पहले उन पर नजर डाल लीजिए कि 8 बड़ी खबरें क्या कुछ है। आज की पहली बड़ी खबर जो है वो जामनगर से है। जामनगर में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। एयरपोर्ट पर जांच में एनएसजी की टीम जुटी हुई है। तो दूसरी बड़ी खबर चमोली में लैंडस्लाइड है। जोशीमठ में 40 किलोमीटर पर हादसा हो गया है, माफ कीजिएगा, लैंडस्लाइड हुआ है। और उसके बाद आज की ये तीसरी बड़ी खबर इंदौर से जुड़ी है, जहां इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन करेंगी। चौथी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लाल किले पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे। पांचवी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जहां उनके नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा शंभू सीमा से आगे बढ़ेगी, पंजाब में प्रवेश करेगी। उसके बाद बात करेंगे छठी बड़ी खबर की। आज बीजेपी महामंत्रियों की बैठक होगी बीजेपी कार्यालय में। सातवीं खबर दिल्ली सरकार ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल के 4 पहिया वाहनों के रोक लगाने का फैसला लिया है। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे इंडोनेशिया में भूकंप के जबरदस्त झटके की, जहां 7.6 की तीव्रता पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आठों खबर पर विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बात होगी सबसे पहले बड़ी खबर की। रूस से गोवा आ रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइट में बम की खबर के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जामनगर एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। मॉस्को से गोवा आ रहा था AZUR एयर का विमान। जामनगर में विमान की जांच लगातार जारी है। सभी यात्रियों को विमान से उतारकर जांच के लिए भेज दिया गया है। एयरपोर्ट पर जांच में एनएसजी की पूरी टीम जुटी हुई है और साथ ही बम निरोधक दस्ता भी जांच कर रहा है। गोवा ATC को फ्लाइट में बम का ईमेल आया था। यात्रियों और उनके सामान से कुछ संदिग्ध नहीं मिला है अब तक, लेकिन एनएसजी की तरफ से जांच जारी है। यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही बैठा दिया गया है। तो अभी थोड़ा स्टे है और क्योंकि जांच हो रही है इसलिए यात्रियों को बोला गया है कि वो एयरपोर्ट पर ही इंतजार करें। और जब क्लियरेंस मिल जाएगा, जब क्लियरेंस एनएसजी की तरफ से मिल जाएगा, उसके बाद उड़ान भरेगी एक बार फिर से ये फ्लाइट। तो रूस से गोवा आ रही थी फ्लाइट, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है जामनगर में। और इस बीच इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में जामनगर कलेक्टर का एक बयान सामने आया है, जिसमें कि मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम की सूचना मिली। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, सूचना मिली है। फ्लाइट में 236 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स हैं। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल का काम लगातार जारी है। तो अब कलेक्टर का भी बयान इसमें सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सूचना तो मिली है, जिसके आधार पर जांच हो रही है। 8 क्रू मेंबर इसमें शामिल थे और 236 ऐसे यात्री हैं जो इसमें सवार थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। अभी वो मौजूदा समय में एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, यात्री एयरपोर्ट पर ही रहेंगे। फ्लाइट में 236 यात्री और 8 क्रू मेंबर क्योंकि शामिल थे, तो ऐसे में इन सारे ही लोगों को अभी बाहर उतार दिया गया है, एयरपोर्ट पर उतार दिया गया है। एयरपोर्ट पर ये भी वेट कर रहे हैं। बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल का काम लगातार जारी है। पूरा डिटेक्ट किया जा रहा है। तमाम जो डिपार्टमेंट से तमाम जो दल है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और साथ ही यहाँ पर चेकिंग किया जा रहा है। इसके साथ ही जब क्लियरेंस मिल जाएगा एनएसजी की तरफ से, तो वापस से एक बार ये फ्लाइट उड़ान भरेगी। तो मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम की सूचना मिली कि इसमें बम है और जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है जामनगर में। तो जितने भी यात्री, जितने भी लोग इसमें जा रहे थे, उनको फौरन से सुरक्षित उतरवा दिया गया और अभी यहाँ पर जांच हो रही है। तो मॉस्को से गोवा आ रहा था ये विमान। गोवा ATC को फ्लाइट में
बम का ईमेल आया। अब उस ईमेल के आधार पर चेकिंग की जा रही है और साथ ही जितने भी दल हैं वो यहां पर मौजूद हैं। जामनगर कलेक्टर का बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर। एनएसजी के क्लियरेंस के बाद ही फ्लाइट फिर से उड़ान भरेगी, ये कहना है। कोई भी संदिग्ध चीज नहीं पाई गई है विमान में, अभी विमान में कुछ भी नहीं मिला है। सभी यात्री क्रू मेंबर्स भी सुरक्षित है, ये कलेक्टर ने कहा है। जामनगर कलेक्टर का बयान आया है इस पूरे मामले में, इमरजेंसी लैंडिंग मामले में, और उन्होंने ये कहा है कि अभी कोई भी चीज नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सब सुरक्षित है, कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिल पाई है विमान में। तो वहीं चमोली के पीपलकोटी इलाके के पास लैंडस्लाइड हो गया है। जोशीमठ से 40 किलोमीटर पहले लैंडस्लाइड की घटना हुई है। लैंडस्लाइड से आवाजाही पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो चमोली के पीपलकोटी इलाके के पास हुए लैंडस्लाइड में न्यूज इंडिया की टीम भी फंसी हुई है। हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा भी लिया है, आपको दिखाते हैं पीयूष शुक्ला की एक रिपोर्ट। जो है वो यहाँ पर दुर्गम घाटी है, यहाँ जल का स्रोत है, जो आवागमन था वो बंद हो गया है क्योंकि इस पहाड़ के पास वो आपको साफ सुनाई पड़ेगी, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ता जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और अब यहाँ से आगे जाने का सफ़र जो है वो फिलहाल रुक चुका है। ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये पहाड़ जो है गिर चुका है। एक बार फिर इस घाटी को दिखाना चाहेंगे, कितनी दुर्गम घाटी है ये, जहाँ से हमारा सफ़र जो है वो गुजर रहा था। आप देख सकते हैं ये दुर्गम घाटी है, यहाँ जल का स्रोत भी है और इस स्रोत के बीच में लैंडस्लाइड हो गया और जिसकी वजह से ये रास्ता जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। आगे जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो वापस लौट रही हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया है और लैंडस्लाइड के चलते ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो फिलहाल ब्लॉक हो चुका है। न्यूज़ इंडिया पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख रहे हैं जब लैंडस्लाइड के चलते ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, जो कि जोशीमठ जाने का इकलौता रास्ता है। तो जोशीमठ जाने के इकलौते रास्ते पर 40 किलोमीटर पहले ही लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। अब आपको बताते हैं कि जोशीमठ में अभी क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से यहां पर जोशीमठ को बचाना है ये सोचा जा रहा है। तो जोशीमठ में 70 के दशक में चमोली में आई सबसे बड़ी भीषण तबाही इसको माना जा रहा है। 8 जनवरी को पीएमओ ने इस पर बैठक भी की थी। कैसे इसको बचाना है, कैसे इस पर रणनीति तैयार की जा रही है वो आपको बताते हैं। सीएम आवास पर भी एक बैठक हुई इसको लेकर। सीएम धामी की अध्यक्षता में जोशीमठ में जो भी हो रहा है उसको लेकर बातचीत हुई है। जोशीमठ में 600 से भी ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं। घर जो है वो पूरे तरीके से अस्त-व्यस्त हो रहे हैं। 68 परिवारों को जो है राहत केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। इसको लेकर उनका ये कहना है कि ये राष्ट्रीय आपदा है। जोशीमठ आपदा पर एक्शन में भी सरकार नजर आ रही है। एनडीएमए की टीम जोशीमठ के दौरे पर चली गई है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे इलाके को बचाया जा सकता है, क्योंकि 600 घरों में दरार आना ये कोई कम बात नहीं है। इसको कैसे बचाना है इस पर फोकस है सरकार का। तो वहीं आज 17वें प्रवासी सम्मेलन का समापन दिवस है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन का समापन करेंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में सम्मेलन चल रहा है। प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन को संबोधित करेंगी। सम्मेलन को केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
और सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी यहां पर संबोधन है, वो भी संबोधित करेंगे। सम्मेलन के समापन पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आभार व्यक्त करेंगे। तो क्या होगा 17वें प्रवासी सम्मेलन में, यहाँ पर आपको बता रहे हैं और ये भी आपको बता रहे हैं कि 3 दिन तक लगातार ये चला है जो सम्मेलन है, और आज इसका आखिरी दिन है, आज तीसरा दिन है और आज द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर सम्मेलन को समाप्त करते नजर आएंगी, जिसमें कि वो सम्मेलन में संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पूरा कार्यक्रम क्या है, इस पर एक नजर डाल लीजिए। राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो सुबह 11:20 पर इंदौर पहुंच जाएंगी। 2:30 पर सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति को भी यहां पर उनसे मिलेंगी, बातचीत करेंगी। 2:55 पर गुयाना के राष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगी। 3:30 पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में वो शामिल होंगी। शाम 5:15 पर इंदौर से वायु मार्ग से नई दिल्ली के लिए फिर प्रस्थान करेंगी। सुबह 11:20 पर इंदौर पहुंच जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो 11:20 पर पहुंच जाएंगी इंदौर, और उसके बाद धीरे धीरे वो कार्यक्रम में तमाम जगहों पर शामिल होंगी और साथ ही वो कई सारे लोगों को सम्मानित भी करेंगी। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रखा गया है, जिसमें कि उन्हें कई जगहों पर जाना है, कई लोगों से बातचीत करना है, कई लोगों को सम्मानित भी करना है। तो प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो वहीं लाल किले पर जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह शो का उद्घाटन करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शो दिखाया जाएगा। 5 साल बाद फिर शुरू हो रहा है जय हिंद शो। 700 लोग एक बार शो में देख सकेंगे। 700 लोग एक साथ शो को देख सकेंगे। 3 भागों में जय हिंद शो को बांटा गया है। शो में मराठों के उदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की झलकियां भी होंगी। जय हिंद शो के नए अवतार में 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत के इतिहास और वीरता की नाट्य प्रस्तुति होगी। 1 घंटे तक चलने वाले लाइट एंड साउंड शो जय हिंद को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मराठों के उदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्र सेना के उदय और INA के परीक्षणों सहित भारत के इतिहास के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत किया जाएगा। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस लाइट एंड साउंड शो में देखने को मिलेंगी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह भी क्योंकि इसकी शुरुआत करेंगे, तो ये और भी ज्यादा खास माना जा रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से इसका आयोजन नहीं किया जा सका। लाल किले पर जय हिंद शो होगा और इसमें हिंदुस्तान की तमाम चीजों को दर्शाया जाएगा। हिंदुस्तान में अब तक के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी झलकियां, उनकी कहानी दिखाई जाएगी। कैसे सेना में परिवर्तन आया, कैसे सेना ने बड़े बड़े जगहों पर हिंदुस्तान के लोगों को बचाया और किस तरीके से युद्ध किया, तमाम वो चीजें दिखाई जाएंगी। और साथ ही 700 लोग एक बार में इस शो को देख सकेंगे। तो लाल किले पर जय हिंद शो का आयोजन होगा और इसको कई लोग एक बार में देख सकेंगे। तो वहीं आज भारत जोड़ो यात्रा की पंजाब में एंट्री होगी। शंभू बॉर्डर से पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होगी। 1 हफ्ते तक पंजाब में ही भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। इसके साथ ही कल गोल्डन टेम्पल जाएंगे राहुल गांधी और यहां पर अरदास करेंगे। गोल्डन टेम्पल में मत्था भी टेकेंगे राहुल गांधी। एक जनसभा है, उसको भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो ये आपको बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि कई राज्यों से होते हुए अब पंजाब में एंट्री ले रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे, उनका एक कार्यक्रम रखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री आज पंजाब में हो जाएगी और शंभू बॉर्डर से जो है भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होगी। तो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी जो है पैदल चलकर एक बड़ा संदेश दे रहे हैं पूरे देश को कि आखिर देश को कैसे जोड़ना है,
और साथ ही कई कार्यकर्ता भी उनके साथ में मौजूद हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के साथ में भी ये सिलसिला जारी है। तो भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों से गुजर रही है, लेकिन अब पंजाब में इसकी एंट्री हो गई है। पंजाब में कहां-कहां पर राहुल गांधी जाएंगे, क्या पूरा कार्यक्रम होगा, ये आपको बता देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई है। यात्रा 30 जनवरी को समाप्त होगी। श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद समाप्त होगी ये यात्रा। यात्रा में अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से होकर ये लोग गुजरे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होकर ये यात्रा गुजर चुकी है। राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी यात्रा होकर गुजरी है, यानी कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को कवर कर लिया है भारत जोड़ो यात्रा ने। और अब पंजाब में इसकी एंट्री शंभू बॉर्डर से होगी, जहां पर एक सभा भी है। इसको संबोधित करेंगे राहुल गांधी और साथ ही अपनी मन की बात रखेंगे राहुल गांधी कि आखिर किस तरीके से वो इस पूरे यात्रा में डटे रहे, बने रहे और पंजाब को लेकर आज राहुल गांधी क्या कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।